मैं नीचे उतरा, यहाँ हमारे पास कुछ खाद की बोरियां मंगाई थी मैंने फार्म के लिए अपने, तो वो मैंने कुर्सियों पे रखी। मैंने कहा गीली हो जाएंगी, फ़ायदा क्या पता था कि बोरी तो नहीं, सारा घर ही गीला हो जाएगा। जब मैं किचन में आया तकरीबन 2-2.5 फुट पानी था, 10 फुट का डिस्टेंस था दरवाजे से फ्रीज़र तक। जब मैं फ्रीज़र से मुर्गे निकाल के टर्न करता हूँ, मेरे यहाँ तक पानी। हमारे बाद जो मकान बने थे वो गिरने स्टार्ट हो गए। पीछे हमारे 4 मकान गिर गए, सामने हमारे इधर 3 मकान थे वो गिर गए, पार के इर्द गिर्द ये गिर जाएगा। वो निकले कोई 3 फुट पानी होता, वो निकले, वो भी हाजी साहब के घर आ गए, उनकी फैमिली पूरी हाजी साहब के घर आ गए। वो वहाँ पर रह गए, तो जैसे वो इधर पहुँचे पीछे से मकान उनका बैठ गया टोटल। बड़ा मुश्किल है जहाँ जिस मकान में 20 दिन पानी रहा हो 2 मंजिल में, उसको वापस उस कंडीशन में लाना। ये खुदा का फजल था कि मकान तो बच गया, जानें बच गई। देखिए, जब मैं कैप्चर कर रहा था तब मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये कोई देख भी सकेगा, क्योंकि हमें पता नहीं था बच जाएंगे। मगर स्टार्ट में अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो 7 तारीख की सुबह तकरीबन 3-4 बजे मैं बाहर मेन रोड पे खड़ा था, हम देख रहे थे पानी आ तो नहीं रहा है कहीं फ्लड चैनल से, यहाँ से वहाँ से। तो 4-4:30 बजे मैं वापस आया, तो मिसेज़ को मैंने कहा, टेंस थे सारे, फ़ोन पे फ़ोन आते थे कि निकलो वहाँ से, सैलाब आ रहा है। हम कहते जब यहाँ आया नहीं, कभी आएगा भी नहीं। तो मैंने मिसेज़ को कहा पानी नहीं आएगा यहाँ से, फ्लड चैनल में अभी 1 मीटर की जगह है, तो अगर आएगा भी इधर ललदेद की साइड से थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा है, वो 7 बजे तक हमारे इधर दरवाजे तक पहुँचेगा, कोई बड़ी बात नहीं। हम सो गए। 6:30 पौने 7 उठे, हम बरामदे में ऊपर दूसरी मंजिल के बैठ के हमने चाय वाय पी, तो थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आने लगा गली में, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल हल्का हल्का। 7-7:30 बजे थोड़ा दरवाजे तक, हमारे बाहर के गैराज के दरवाजे तक पानी आया। फिर उसके बाद कोई 8-8:15 बजे मुझे लगा अब आंगन में पानी आ गया, तो मैं नीचे उतरा, यहाँ हमारे पास कुछ खाद की बोरियां मंगाई थी मैंने फार्म के लिए अपने, तो वो मैंने कुर्सियों पे रखी। मैंने कहा गीली हो जाएंगी, फ़ायदा क्या पता था कि बोरी तो नहीं, सारा घर ही गीला हो जाएगा। फिर गाड़ी मेरी थी, वो ज़ाइलो थी, उसको मैंने पीछे से प्लग लगाया ताकि अगर पानी थोड़ा बढ़ जाएगा पीछे से पानी अंदर ना जाए, इसके सेफ हो जाएगी गाड़ी। तो फिर तो गाड़ी में वहाँ से पानी नहीं गया, उसको तो ऊपर से ही फिर पानी आया, क्योंकि उसमें मकान गिर गया, वो क्रश हो गई, तो गाड़ी पानी में ही चली गई। तो फिर ऊपर चढ़ा मैं, तो पानी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ने लगी, तो तब थोड़ी तशवीश हुई हमको कि शायद कुछ ख़तरा है, मगर ये उम्मीद नहीं थी कि पानी इतना आएगा। तो हमने क्या किया, हमने किचन में, हमारा ग्राउंड फ्लोर में ही किचन था, तो वहाँ से मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ें जो थी वो सारी, वो 1-2 क्रेट्स में डाल के हमने दूसरी मंजिल में चढ़ा दी। तो इतने में, उससे पहले क्या था, अगस्त के लास्ट वीक तक हमारे यहाँ रेनोवेशन चल रही थी। ये जो ग्राउंड फ्लोर था इसको हम रेनोवेट कर रहे थे, रंग नया, फर्नीचर सब कुछ नया लाया था, कारपेट्स नए थे। तो जब पानी आने लगा तो मुझे लगा कि कारपेट तो उठा नहीं सकेंगे, चलो ये फर्नीचर नया है, इसको मैं थोड़ा सा बचा लूँगा, ऊपर ले जाऊँगा, पानी से ख़राब ना हो जाए। तो नहीं पता था कि बचा ही नहीं सकेंगे। फिर हमने एक सोफ़ा, कुशन वुशन निकाल के इसको बरामदे से रस्सी से ऊपर चढ़ा दिया। तो नॉट एक्सपेक्टिंग कि पानी इतना आएगा, मगर यह था कि शायद कुछ ख़तरा हो गया, फर्नीचर नया है, ख़राब हो जाएगा। फिर दूसरा सोफ़ा मैंने बाहर निकाला, इसको मैं रस्सी बांधने लगा तो रस्सी खुल गई। तो मेरी छोटी बेटी नीचे सीढ़ी पे खड़ी थी आंगन में, उसके टखने तक पानी था। जितनी देर में रस्सी बांधा उसके घुटने तक पानी आ गया, समझिए 1 मिनट में। तो मुझे तशवीश हो गई, मैंने कहा नहीं, पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, हम नहीं रुक सकते। मैंने मिसेज़ को कहा सोफ़े को छोड़ो, सोफ़े को हमने धक्का दिया, अंदर दरवाज़ा बंद किया, और जो कुछ सामान बचा था किचन से हमने निकाला। तो इसी असना में किचन के सिंक से पानी उबलने लगा, पानी आने लगा, पानी का प्रेशर इतना था। तो जल्दी जल्दी हमने वो सामान उठाया, तो हम दूसरी मंजिल में चले गए। दूसरी मंजिल में गए तो फिर आज तो हंसता है आदमी इस बात पे, तब तो ये बात क्रूशल लगती थी उस वक्त। फिर मुझे याद है कि हमने कल मुर्गे 4 लाए, वो फ्रीज़र में, वो फ्रिज के ऊपर जो फ्रीज़र होता था उसमें थे। मैं आया नीचे, जब मैं किचन में आया तकरीबन 2-2.5 फुट पानी था, 10 फुट का डिस्टेंस था दरवाजे से फ्रीज़र तक। जब मैं फ्रीज़र से मुर्गे निकाल के टर्न करता हूँ, मेरे यहाँ तक पानी, इमेजिन 5 स्टेप्स में इधर तक पानी। मैंने मुर्गे ऐसे रखे तो चढ़ा, पानी साथ साथ चढ़ रहा है। अब ये तशवीश होगी, मैंने मिसेज़ को कहा कि ये सामान अब खाना हमको दूसरी मंजिल से तीसरी में चढ़ाना पड़ेगा। हमने वो खाने का सामान उठाया, तीसरी में ले गए। उससे ये नुकसान हमको हुआ कि हम बाकी कपड़े वगैरह बाकी कुछ चीज़ नहीं बचा सके, क्योंकि हम खाना ही बचाने में पहले दूसरी में रखा, फिर तीसरी में ले गए। तो मगर खुदा का फजल ये था कि क्योंकि हमारा स्टोर खाने का तीसरी मंजिल में ही था,
तीसरी मंजिल में हमारा एक सेकेंडरी किचन था और वहाँ पे हमारा वाटर फिल्टर एक दूसरा लगा हुआ था, नीचे का अलग था ऊपर का अलग था। तो हमने सामान ऊपर पहुँचा दिया। तो इतनी देर में दूसरी मंजिल में हमारे तकरीबन 5 से 6 फुट पानी भर गया। तो अब तो हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी। और साथ में बाहर ये हो रहा था हमारे कि जब पानी कोई 3-4 फुट था, जब हमने सामान उठाना शुरू किया तो ये साइड पे हमारे मकान है, ये मकान गिर गया। ये पुराना मकान था, अबेंडेंट था, पड़ा था ऐसे, ये हमारे मकान के ऊपर गिरा ऐसे। इससे हम घबरा गए जब ये मकान गिरा, क्योंकि इस साइड से सारा हमारा मकान का साइड पूरा ब्लाइंड हो गया। वो उसका मलबा हमारी खिड़कियों पर आ गया सारा, तो नज़र भी नहीं आ रहा था। अब ये पता नहीं मुझे कि हमारे मकान को डैमेज क्या हुआ है। इस मकान को इस साल 50 साल हो जाएंगे। ये मेरे वालिद साहब ने और वालिदा ने बनाया था, इसको 50 साल हो जाएंगे। तो हमारे बाद जो मकान बने थे वो गिरने स्टार्ट हो गए। पीछे हमारे 4 मकान गिर गए, सामने हमारे इधर 3 मकान थे वो गिर गए। पार्क के इर्द गिर्द 1 बजे तक आप मान लीजिए मेरे इर्द गिर्द 11 मकान रह गए। तो वो देखते हुए हम भी घबरा गए, निकलने का रास्ता नहीं था क्योंकि यहाँ तो पानी था भरा, कहाँ से जाएंगे। अब इनने एक बरामदा बनाया हुआ है जो हमारे मकान को टच करता है दूसरी मंजिल में। हमने तीसरी मंजिल के किचन में हमारा एक वेंटिलेटर है। मैंने कहा इनको यहाँ से उतारूंगा तो कैसे उतारूंगा। फिर मुझे याद आया कि हम जो रंग वंग कर रहे थे तो दूसरी मंजिल के बरामदे में हमारी बैम्बो की 14-14 फुट की 2 सीढ़ियाँ रस्सी से बंधी हुई थी बरामदे के जंगले के साथ। तो मैं उसी पानी में नीचे आया, वो एक सीढ़ी मैंने ऊपर चढ़ाई, रस्सी साथ ले गया। तो वो सीढ़ी हमने इधर से उस वेंटिलेटर, इतना सा वेंटिलेटर है, उससे वो सीढ़ी पार डाली, उससे फिर रस्सी बांध के मिसेस को उतारा, फिर छोटी बेटी को उतारा, फिर मैं उतरा उस पार। तब तक ये हमारे पड़ोस में जो उनके हाजी साहब के बेटे थे और हाजी साहब खुद, वो इतने पानी में खड़े थे सीढ़ी पकड़ के ताकि कुछ हादसा ना हो जाए। हम पार गए। तो ये तकरीबन हम पार गए होंगे, उस वक्त बजे होते कोई 11:30 पौने 12 पार गए हम। तो फिर वहाँ पानी रुकता ही नहीं, पानी तो बढ़ रहा था और पानी का शोर बहुत था, लगता था कि नाला बह रहा है। पानी का फ्लो था हमारे 2 मकानों के बीच में से, तो मलबा सारा इधर ही की तरफ आ रहा था। एक तशवीश ये थी कि अब कौन सा मकान गिरेगा, सामने से मकान गिर रहे हैं एक एक करके, तो कौन सा मकान गिरेगा, ये बड़ी तशवीश थी। फिर वहाँ पे हाजी साहब थे, उनकी फैमिली थी। तो ऐसा हुआ कि शाम को 6 बजे एक बोट आया, उनको ले गया। तो जो हमारे वहाँ मकान मालिक जिनके हमने शिफ्ट किया था वो चले गए, अब मकान हमारे सर ही। उससे पहले यह हुआ था, दिन में जब 3 फुट पानी था, ये मकान गिरा था, तो इधर हमारे सामने एक मकान है, उसमें 2 फैमिलीज रहती थी, भाई 2 थे, वो रहते थे, उनकी फैमिली थी। तो उनमें एक भाई ने कहा कि हमारा मकान भी गिर जाएगा, ये पुराना मकान है, ये गिर जाएगा। वो निकले, कोई 3 फुट पानी होता, वो निकले, वो भी हाजी साहब के घर आ गए, उनकी फैमिली पूरी हाजी साहब के घर आ गई। वो वहाँ पर रह गए। तो जैसे वो इधर पहुँचे, पीछे से मकान उनका बैठ गया, टोटल छत बैठ गई। अच्छा, एक भाई वहीं था, एक भाई अंदर ही था। तो यहाँ से शोर मच गया कि वो निकला ही नहीं। अब कोई आधा घंटा पर हम परेशान रहे, देखते रहे खिड़कियों से, उसको आवाज़ें देते रहे। तो वो पीछे से नमूदार हुआ ये था कि इनने पीछे किचन और बाथरूम नए बनाए थे, उसमें स्लैब डाला था। ये पुराना मकान, वो किचन गया था, कहता मैं किचन गया, दूसरी मंजिल में रहता था, मैं किचन गया कि मैं किचन से जो खाना वाना पकाया वो ले जाऊंगा ताकि खाएंगे क्या। तो यहाँ से मकान बैठ गया, तो वो किचन में था। फिर वो वहीं से पीछे पड़ोसी ने उसको उधर से रस्सी डाल के खींच के ले गए। तो वो फिर 3 दिन 4 दिन वहीं था, यही फैमिली यहाँ थी। फिर वो हाजी साहब यहाँ से चले गए, तो फिर हमारी फैमिली और वो उनकी 2 फैमिलियाँ, हम यहाँ बच गए। तो जो पहली रात का पावर भी नहीं था, कम्युनिकेशन कुछ नहीं थी, ये तो हमने सोचना छोड़ दिया था कि बाहर क्या सोच रहे हैं लोग, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम कैसे बचेंगे, बाहर की तो बात ही नहीं। रात भर हम देखते थे कि पानी कितना और चढ़ रहा है। सीढ़ी मैं आता था देखने, सीढ़ी पर पानी कितना चढ़ रहा है, क्योंकि लाइट नहीं थी। तो नहीं तो बाहर पोल पे बिजली लाइट एक लगी थी, वो इंडिकेशन हमने दिन में रखा था कि लाइट से पानी उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, इतना पानी था। तो देखते देखते रात भर बैठे रहे ऐसे ही। मेरी बेटी जो छोटी थी, वो मैट्रिक में थे उन दिनों, वो रात भर काँप रही थी, इतनी दहशत उसको हो गई थी, वो काँप रही थी रात भर। फिर इनके यहाँ, क्योंकि इनके यहाँ सामान इनने सारा ऊपर चढ़ाया हुआ था, इनके यहाँ बिस्तरा था, सब कुछ था। तो हम ऊपर एक हॉल में, तीसरी मंजिल में हॉल में, बाथरूम भी इनके साथ था, वहाँ हॉल में बैठे रहे। कुछ प्रोविजन जो खाने पीने की थी, फिर मैं वहाँ से वापस आया दूसरे दिन यहाँ, फिर इधर से चढ़ा, सीढ़ी से वापस चढ़ा अपने ऊपर किचन में जो ऊपर था, वहाँ से खाने पीने का सामान ले जाता गया। तो हमने फिर वहाँ जो हम 3-4 फैमिलीज थी, हमने वहाँ
सर्वाइवल के लिए खाना, जैसे चाय के साथ हमने पराठे बनाए खाए, फिर दिन को कुछ नहीं खाया चाय पी ली, शाम के खाने के लिए फिर फुलके उलके पराठे बना लिए, तो जिससे हम 8-10 आदमी थे सर्वाइव करने के लिए। दूध का स्टॉक भी हमारे पास अच्छा था, बाकी प्रोविजंस हमारे पास ठीक थी। तो पीछे एक मकान था, उधर भी बहुत, जो 3-4 मकान गिर गए थे उनके लोग थे, उधर छोटे बच्चे थे, फिर उनने दूध मांगा तो हमने उनको दूध के पैकेट कैच फेंके यहाँ से, तो वो भी उनने बच्चों के काम आए। तो 3 दिन तो हम ऐसे परेशान बैठे रहे, क्योंकि कोई, और एक ऐसी खामोशी थी जो कि नॉर्मली खामोशी आदमी को सुकून देती, यह खामोशी आदमी को दहशत देती थी, क्योंकि सामने मकान गिरे हुए, उस पर चीलें परिंदे शरिंदे ढूंढ रहे, खाने को कुछ मिलेगा, कुत्ते अपने आप को बचा के मकान की दीवारों पर चढ़ रहे, इधर से पानी के रश के साथ वॉशिंग मशीन, सोफे, फ्रिज, गैस सिलेंडर्स सब बह रहे, और एक ऐसा सुकून, ऐसा साइलेंस था जिससे आदमी को डर लगता था। फिर दूसरे दिन से हेलीकॉप्टर आने लगे, कोई सर्वे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ रेस्क्यू कर रहे थे, इधर आसपास 2-3 जगह रेस्क्यू के लिए आए थे। फिर दूसरे दिन से हेलीकॉप्टर आने लगे, कुछ बोट्स हमको आसपास नज़र आने लगे। हमारी साइड कोई नहीं आया, उधर से बोट चल रहे थे, उनकी भी तस्वीरें मैंने ली, इधर से मेन रोड पे बोट चल रहे थे, उनकी तस्वीरें मैंने ली, हमारी साइड कोई नहीं आया। यहाँ सामने हमारे एक फैमिली रहती थी, वो बेचारे अच्छे बुज़ुर्ग थे, दोनों मियाँ बीवी, बच्चे उनके सारे बाहर थे, तो वो भी तीसरी मंजिल पर डंडे पे एक लाल शर्ट बांध के हिलाते रहे कि कोई हमको देखेगा तो शायद रेस्क्यू के लिए आएगा, तो ऐसे कोई नहीं आ रहा था। बाकी भी यहाँ से बाहर हमारे एक होटल है, तो टेलीलेंस से मैंने उसकी बिल्डिंग पे बाहर वाले लोग छत पे बैठे हुए टैंकी पे, उनकी तस्वीरें ली देखने के लिए कि वो क्या कर रहे थे। ऐसे में क्या होता है कि आदमी सर्वाइवल के लिए सोचता है कि मैं खाऊंगा क्या, खाने का हमारे पास था, हम पूरे 10-12 आदमी को हम पूरा हफ्ता खा सकते थे। दूसरी चीज़ ये है कि मैं काफ़ी एडवेंचर लविंग हूँ, मैं काफ़ी किस्म के एडवेंचर्स करता हूँ, हाइकिंग, स्विमिंग वगैरह, ट्रैकिंग, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। जो मेरे साथ और 2-3 मर्द वहाँ थे, वो कह रहे थे कि हम कैसे बचेंगे। मैंने उसको कहा आप घबराइए नहीं, जब हमारे पास राशन ख़त्म हो जाएगा, अगर हमको बचाने नहीं कोई आया, ये जो दरवाजे शरवाजे में तैर के जाऊँगा, इनको लाऊँगा, हम राफ्ट बनाएंगे, आपको मैं यहाँ मरने नहीं दूँगा, हम राफ्ट बनाएंगे, हम निकलेंगे यहाँ से, हम बच जाएंगे। हम ऐसा नहीं, खाने के लिए होना एक बड़ा सुकून ये था। उसके बाद करने को कुछ नहीं था, पानी की लेवल कब तक देखते रहते। तो मैंने, अच्छा लैपटॉप भी मेरे साथ, मैंने क्या किया था, जब पानी बढ़ने लगा था 1 सितंबर के आसपास, जब ये सैलाब का हुआ कि सैलाब शायद आएगा दाएं बाएं, मैंने क्या किया, मैंने एक अपने लैपटॉप बैग में लैपटॉप, उसके साथ इमरजेंसी इक्विपमेंट, एक बड़ी नाइफ, टॉर्च, स्पेयर बैटरीज और कुछ ये ग्लूकोज इमीडिएट डाइट के लिए, वो सारी चीज़ डाल के एक बड़ा बैग अपना लैपटॉप बैग बना लिया था, जो मैं साथ ले गया था, जो फिर जब हम निकले यहाँ से वो साथ ले गया था। दूसरे बैग में मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे वो रखे थे, ताकि फिर जब सैलाब आया तो जब हम यहाँ से निकले तो मैं वो निकाल के फिर वो साथ ले गया मैं। तो उस वक्त ये था कि सर्वाइवल का फर्स्ट स्टेज था कि उस पहले झटके से बचना, वो हम बच गए थे। उसके बाद देखना ये था कि अब हम डे टू डे सर्वाइव कैसे करेंगे, खाएंगे क्या, वो भी हमारे पास था। फिर क्या करने को था, क्यों रेस्क्यू करने कोई आ नहीं रहा था, करने को ये था कि अब कैमरा निकाल के तस्वीरें, हालांकि यहाँ पर जो मेरे साथ थे वो 1-2 ने कहा जी आपको फोटोग्राफी सूझी है, यहाँ तो हम मर रहे हैं। मैंने कहा यार जब मरेंगे तब तो किसी को रिकॉर्ड तो दिखाना है, हम क्या कर रहे थे, इसलिए मैं तस्वीरें लेता गया। दूसरी चीज़ ये थी कि जो हमारे साथ वहाँ 1-2 लेडीज़ थी, उनकी मिसेज़ वगैरह थी, उनकी वो भी पॉजिटिव थी, मेरी मिसेज़ भी बहुत पॉजिटिव थी। वो कहती थी नहीं हम सर्वाइव, वो कहती थी नहीं आप हमको बचाएंगे, आप सर्वाइव करवाएंगे हमको, आप इतनी कैपेसिटी है कि आप हमको यहाँ से निकालेंगे। वो उनको भी कहती थी घबराओ नहीं, ये कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगा। और सामने था दरवाजे दुनिया भर के तैर रहे थे पानी में, उनको लाना था, राफ्ट बनाना था, निकलना, बढ़ तक ही जाना था, हमको कहाँ तक जाना, और वो मुश्किल नहीं होती। मगर अपने जहन में तो मैं ये सोचता था कि क्या पता ये मकान भी गिर जाए, क्या पता हमको कोई बचाने ना, या पता ये मकान हमारे उस मकान पर गिर जाए, तो नेक्स्ट डोर साथ ही था, 12 फुट दूर है यहाँ से। तो ये तशवीश तो दिमाग में थी, इससे तो आदमी बड़ा डिस्टर्ब रहता था। मगर मैं वो जाहिर नहीं ना करता, अगर मैं जाहिर करता, जो बाकी सारे थे वहाँ जो मेरी तरफ देख रहे थे कि ये शायद हमें बचाएगा, वो भी डिस्टर्ब हो जाते। मगर खुदा का करना ये था कि तसल्ली थी कि शायद कुछ हो जाएगा। फिर चौथे दिन हमारा एक दोस्त है, वो उसने, निसार उसका नाम है, उसने किश्ती ख़रीदी कहीं से, एक बोट उसने ख़रीदा, फिर वो आया, अपनी फैमिली भी उसकी यहाँ थी, उनको भी, फिर हमको ढूंढते ढूंढते आया, उसने हमको
बंड पर छोड़ा। जब बंड पर हम पहुंचे तब का समा भी अजीब था। बंड पे हम पहुंचे तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे लोग जमा थे, भीड़ भाड़ थी बहुत ज़्यादा। बंड पे लोग ज़मीन पे बैठे थे, कीचड़ में बैठे थे, रो रहे थे, परेशान हाल थे, क्योंकि सारे निकले थे, कोई पता नहीं था घर जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे। कुछ वहाँ पर अमृतसर से आए हुए लोग खाना बांट रहे थे, कुछ लोगों ने वहाँ चूल्हे लगाए थे वो बांट रहे थे, तहरी बना रहे थे वो बांट रहे थे। खाने को कुछ तो इमीडिएट था। कुछ हमने देखा शोपियान पुलवामा से ट्रकें आई थी, सेब, उनके पास सेब ही थे, वो सेब बांट रहे थे लोगों को। लोग लोगों की मदद कर रहे थे। एक बड़ा यूनिफाइंग समा मैंने देखा उस वक़्त कि लोग बड़ी मदद कर रहे थे एक दूसरे की। तो मैंने 1000 फोटोग्राफ्स पूरी वो उसमें ली होंगी उस वक़्त, हिसाब मेरे पास नहीं है, मगर काफ़ी तस्वीरें ली। थोड़ा सा मैंने चार्ज उसका रखा था बाकी कि जब हम निकलेंगे यहाँ से, अगर निकले तब के लिए चार्ज मैंने थोड़ा बाकी रखा था कि दूसरे दिन से मैं फ़ोटोग्राफ्स कम ले रहा था, ये सोच के कि निकलते के दिन की भी मुझे तस्वीरें लेनी होंगी। फिर मैंने निकलते के दिन की तस्वीरें ली, मगर बंड पर पहुंचने से पहले मैंने कैमरा बंद किया। मैंने कहा उधर लोग बहुत सारे हैं परेशान, वो देखेंगे तस्वीरें खींच रहा है, शायद वो वायलेंट ना हो जाए, इसलिए मैंने बंड तक पहुंचने तक की तस्वीरें ली, उसके आगे की नहीं ली। फिर मैंने बंद किया कैमरा। देखिए कहानियाँ तो ये बता रहे हैं कि एक जो डैमेज हुआ हमारे आसपास उसकी कहानियाँ बता रहे हैं। जो रेस्क्यू हुआ, एक यूनिक किस्म का रेस्क्यू मैंने देखा, जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज भी थी, प्राइवेट लोग भी थे, वॉलंटियर्स भी थे, जिनने इतना करेज दिखाया कि वो आए, उनने रेस्क्यू किया। वो भी एक कहानी बताता है। दूसरा ये कहानी बताता है कि जी हमने क्या सफ़र किया, हमें क्या इबरत हासिल करनी चाहिए इस वाक़े से, जो शायद हम नहीं कर रहे। और उसके बाद ये शायद ये भी बताता है कि हमको इस वाक़े के बाद क्या सोचना चाहिए कि अगर ऐसा वाक़ा दोबारा होगा या ऐसे दोबारा होने के चांसेस होंगे तो हमको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जो हमने आज तक शायद उतनी नहीं ली है। ऐसा समा था कि आदमी सचमुच पर हमारे साथ होता है। उनमें जो 2 लेडीज़ थी, उनकी माँ भी थी, उनकी माँ जो थी और उनके बच्चे भी थे। उनकी माँ जो थी वो सारे टाइम रोती थी, ये कहती थी कि देखो मेरे बच्चों ने कोई बाहर नहीं देखी, छोटी बच्चियाँ मेरी हैं जो उसके पोता पोती, उनकी बाहर नहीं देखी, उनने कुछ नहीं देखा। उसको पता था हम बचेंगे नहीं। तो अच्छा उनकी दवाइयाँ थी, कुछ थी, वो दवाइयाँ भी नहीं लाए थे साथ, मगर वो 4 दिन वो भी सर्वाइव किए। ये मुझे तो अपनी जगह पूरा यकीन है कि शायद इस एहसास से मैं दोबारा नहीं गुजरूंगा जो ये एहसास मुझे हुआ। और शायद उसके बाद मैंने अपने आप को चेंज किया है। वो तस्वीरें मुझे आज भी रिमाइंड करती हैं कि आपने अपने आप को चेंज करना है। आप इस वाक़े से गुजरे हैं, आपको सोच के चलना है। मैंने देखा, देखिए एक ये हमारे सामने इधर एक मकान था, वो क्रैक हुआ था थोड़ा सा, उसके भी चांसेस थे गिरने के। उधर कोई बीमार लेडी थी, तो किसी तरीके से एक राफ्ट आया जिसके नीचे प्लास्टिक के बैरल बंधे थे। प्लास्टिक के बैरल, उनके पास पैडल वैडल नहीं थे, उन्हें बड़े बड़े फट्टे हाथ में रखे थे वो चलाने के लिए, और उनके पास ट्रक के टायर की ट्यूब थे। उसमें 5-6 लोग थे, 5-6 उन्हें रेस्क्यू भी किए थे, वो आए बचाने। फिर उस मकान के साथ उनने कैसे राफ्ट, दूसरी मंजिल में राफ्ट खड़ा किया, ये तीसरी में थे। फिर उस लेडी को उनने उसमें उतारा, फिर बच्चों 2-3 को उतारा राफ्ट में। तो इस असना में क्या हुआ, क्योंकि राफ्ट का कोई कंट्रोल नहीं था, वो पानी से ड्रिफ्ट हो गया, वो इधर की तरफ आ गया, तकरीबन 50 गज दूर हो गया मकान से। फिर उनमें से एक आदमी ने पानी में छलांग मारी, रस्सी लेके तैर के गया वो राफ्ट, फिर उन्हें मकान से खींचा, उसको मकान के साथ लाया, फिर निकाला। उस ग्रुप को फिर जब हम निकल रहे थे उस दिन भी उस ग्रुप को मैंने एक्टिव देखा, मेन रोड पर वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे, वो उन्हीं कपड़ों में थे, वो उन्हीं कपड़ों में थे उस दिन भी। तो एक वो मैंने देखा। दूसरा मैंने देखा कि छोटे से रबर बोट जिसमें 2 आदमी बैठते, वो भी मेरे पास तस्वीरें, उसमें लोगों ने 3-3 4-4 को उठाया, निकाल के ले जा रहे। या फिर हमारे इधर सामने एक हमारे बड़े अजीज़ पड़ोसी रहते थे, बुज़ुर्ग थे, दोनों मियाँ बीवी, कुछ सेहत भी उनकी नासाज थी, तो और मिसेस का थोड़ा वज़न भी ज़्यादा था। वो भी तीसरी मंजिल में बंद थे मकान के, कोई मकान में उनके नहीं था। उनका मकान में बहुत बड़ा क्रैक, शिगाफ हो गया था, बहुत बड़ा ख़तरा था कि ये मकान, हम भी डरते थे कि हम जा नहीं सकते थे वहाँ तक। अब मैंने ये सोचा था कि अगर शायद इसमें क्रैक ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर मैं कुछ राफ्ट शाफ्ट बनाकर हम 2-3 आदमी जाके उनको निकाल के लाएंगे। तो तीसरे दिन एक बोट आया, आर्मी का बोट आया, उनने उनको कैसे रेस्क्यू किया, सीढ़ी लगाई, फिर कैसे उन दोनों को उन्हें सीढ़ी से धीरे धीरे बोट में उतारा, फिर निकल के वो उनको लेके गए। वो भी एक रेस्क्यू का सीन मैंने देखा। या यहाँ से हमारे उधर पीछे वहाँ डॉक्टर सेठी
ये हेलीकॉप्टर 2-3 दफ़ा आया निकालने के लिए, एक बार एक आदमी भी उतरा, फिर वापस चढ़ा, फिर वापस गया, फिर आया, फिर उनको कैसे चढ़ा रहे रस्सी से, उसकी भी, हालांकि दूर था यहाँ से, मगर जूम से मैंने टेली लेंस से तस्वीरें ली हैं, तो वो भी मैंने तस्वीरें कैप्चर की। या हेलीकॉप्टर सर्वे कर रहे थे ऊपर देखने के लिए, हमारे डिप्टी सीएम तारा चंद थे, वो एक तस्वीर में वो नज़र आते हैं, हेलीकॉप्टर की खिड़की से वो नज़र आते हैं, तो वो भी सर्वे कर। एक दफ़ा हेलीकॉप्टर यहाँ नीचे तक आया, उससे क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पानी का तालाब बना हुआ था उसमें ऐसी लहरें उठी, जो मलबा उसमें था वो सारा मकानों से टकराने लगा, शीशे तोड़ दिए उसने हमारे। फिर लोगों ने यहाँ से उसको डंडे मारे, कहा कि यहाँ से निकलो, हम अब ये मकान गिर जाएंगे हवा से आपके। फिर वो हेलीकॉप्टर वापस चला गया। शायद वो देखने आया होता कोई बीमार शायद उसको रेस्क्यू करेगा, मगर हमें लगता था कि उस हेलीकॉप्टर से मलबा सारा पानी का उड़ने लगा। कुत्ते शुत्ते वो हवा में उड़ने लगे, गिरने लगे दाएं बाएं, क्योंकि कुत्ते मलबे पे बैठे थे जो बच गए थे। अच्छा, यहाँ पर दूसरा जब मेरे साथ थे, तो यहाँ पर हमारे साथ वो जो फैमिली थी, उनका एक हेड ऑफ द फैमिली भी था, तो उनका वो सिगरेट पीते थे। अब सिगरेट ख़त्म हो गया, स्टॉक ख़त्म हो गया उनका नेचुरली। अब बताइए, उनने पीछे एक मकान में थे, वो हमारे दोस्त रहते हैं, वो सिगरेट पी रहे थे। उनने उनको देखा, कहा यार सिगरेट दे दो, तो उनने हमको नहीं बताया, मगर मुझे लगा कुछ गड़बड़ है पीछे। ये गए पीछे की तरफ से, वहाँ वो कुछ छप्पर जैसा बना था, उस पर चढ़े, तो मैं भी पीछे से आया, मैंने खिड़की से उनकी वो तस्वीरें ली, वो सिगरेट फेंक रहे हैं, कैच पकड़ रहे हैं, उठा रहे हैं, ला रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ देखिए, दिस इज़ लाइफ, ये लाइफ का हिस्सा एक है कि वो भी सिगरेट के लिए भी वहाँ गए पानी में से। वो उनकी बीवियाँ शिवियाँ शोर मचाती रही, डूब जाएगा, वो कहता नहीं मेरी सिगरेट लाने। या जब जब मेरा दोस्त एक आया निकालने हमको, तो उसने मुझे कहा कि मैं 1-2 घंटे के बाद वापस आऊँगा, आप तैयार रहिए। तो मैंने अपनी मिसेज़ को, जो यहाँ लेडीज़ थी, उनको कहा कि आप ऐसा करिए, आप कुछ पका लीजिए घर में साथ ले जाने के लिए। तो हमारे पास कुछ प्रीवियसली बचा हुआ था, कीमा था इसका, चिकन का, तो मैंने उनको कहा इसके कोफ्ते बनाता हूँ। तो उनमें से एक वो मर्द और उसकी मिसेज़ कहते हैं जी हम तो मर रहे हैं, डूब रहे हैं, आप कहते हैं कोफ्ते खाएंगे। मैंने कहा ये कोफ्ते इसीलिए कि हम यहाँ से निकलेंगे, तो अगर हमको ये बंड पे छोड़ेंगे तो वहाँ क्या खाएंगे। फिर हमने वो हर एक ने 4-4 कोफ्ते जेब में रखे, उसके साथ हमने खजूर 5-7 रखे, और 1-1 लीटर पानी की बोतल साथ रखी। जब हमको उन्हें किश्ती में निकाला, जब निकाला किश्ती में, तो जो बिजली की तारें हैं उनको खींच के बोट चलता था। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 टॉवल के टुकड़े किए हाथ पे लपेटने के लिए सबके, क्योंकि किश्ती खींचनी है तो बिजली की तार, ये नहीं कि करंट है, लोहे की तार है, एल्युमिनियम की तार है, चुभ जाएगी हाथ में। वो हमने हाथ पे लपेटे, फिर हम निकले, उसे वो खींच के हम बंड तक पहुँचे। मगर लोगों की वहाँ जो हमने अफेक्शन देखी, लोगों का जो हमने रवैया देखा, हर एक हेल्प करने को तैयार था, हर एक कुछ कोशिश कर रहा था, किसी को खाना दे, कुछ करे, पूछता था आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। मेरे पास बैग था, वो लोगों ने आए, उन्हें उठाया, बैग ले गए, कुछ ने रामबाग तक छोड़ा, फिर वहाँ से एक और मिल गया जिसने मुझे बरज़िले तक पहुँचाया। बरज़िले तक हम पहुँच गए, तो वहाँ फिर मेरा छोटा भाई वो ढूंढ रहा था हमको, तो उसको हम मिले। फिर उसके बाद तो ठीक हो गया, चले गए वहाँ। तो उसके बाद फिर मैंने क्या स्टार्ट किया, मैं यहाँ फिर आया पहली दफ़ा 20 सितंबर को। मैंने कहा मैं देखता हूँ पानी कितना उतरा है। इधर से आया तो आने का स्कोप नहीं था, पानी बहुत था, क्योंकि यहाँ पानी फंस गया था। तो एक आध किश्ती थी मगर नहीं। फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर मैंने एक किश्ती अरेंज की, तो किश्ती में मैं घर आया। तकरीबन यहाँ पर हमारा दूसरी मंजिल में तब 2 फुट पानी था। जब मैं घर आया तो, क्योंकि इधर से मैं निकला नहीं था, मैं इनके यहाँ से निकला था, पड़ोसियों के यहाँ से। फिर मैं पड़ोसी के यहाँ गया, उधर से चढ़ा, ऊपर से तीसरी मंजिल में एक सीढ़ी लगाई, फिर अपने मकान की तीसरी मंजिल के वेंटिलेटर से अंदर घुसा। तो जब मैं दूसरी मंजिल में आया तो मुझे शॉक हो गया। मुझे लगा कि अब इस घर में मैं नहीं रह सकता, इधर से कुछ साल्वेज नहीं होगा, कुछ बचने का चांस नहीं है, क्योंकि दीवारें सारी जो थी वो काली हो गई थी, अजीब सा तेल जैसा लगा था। नीचे जो 2 फुट पानी था उसमें 1 फुट कीचड़ थी। सारी चीज़ें हमारी जो थी वो सारी डिस्ट्रॉयड थी, सारा फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक सब डिस्ट्रॉयड था। आप ये मान लीजिए कि एक छोटा तकिया, उसका इतना वज़न था कि 2 आदमी नहीं उठा सकते थे। फिर मेरे साथ मेरा ब्रदर इन लॉ था और लेबर एक मैंने लाया था। फिर हमने, वो भी जब आए तो वो भी शॉक हो गए। फिर 2-3 मिनट में रहा, फिर मैंने संभाला अपने आप को, मैंने कहा ऐसे तो गुजारा नहीं होगा। फिर मैंने बरामदे का दरवाज़ा खोला, बालकनी में गया, तो मैंने उसको कहा, लेबर को कहा कि ये जो कालीन कॉरिडोर में इसको फेंको बाहर। फिर वो फेंकने का सिलसिला चलता रहा। सारा कपड़े बिस्तरे सारे निकाल के हम, क्योंकि बाहर पानी था, हमने कहा बाहर फेंक से, फिर वहीं से शिफ्ट करेंगे, फेंक देंगे, पानी में फेंकते रहे। फिर खुदा के फजल से हमने तकरीबन 40 दिन लगाए सफाई करने में।
तो शिफ्ट मैंने किया 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन। मिसेस भी, मेरी बेटी भी आ गई और मेरी बड़ी बेटी भी आ गई थी 1 को वापस चंडीगढ़ से। तो हमने शिफ्ट किया 2 अक्टूबर को। तकरीबन 1.5 फुट पानी था यहाँ, और हमारा पावर का इंतज़ाम था, ऊपर बैकअप था मेरा, 3री मंजिल में बाथरूम भी था, किचन भी था। हमने यहाँ शिफ्ट किया। फिर मैंने टेम्पररी कनेक्शंस लगाए कमरों में बिजली के, और एक टीवी ऊपर मेरा 3री मंजिल में था, उसको भी चालू किया। और एक बत्ती मैंने बाहर लगाई, दीवार पर बाहर लगाई। तो वो रात को हम 3-4 घंटे जनरेटर चलाते थे, इन्वर्टर चार्ज होता था, फिर इन्वर्टर पर वो बत्ती में इन्वर्टर पे ऑन रखता। तो मिसेज ने कहा आप इन्वर्टर ज़ाया करते हैं। मैंने कहा ये बत्ती लाइट ऑफ होप है, जो ये लाइट देखेगा वो कहेगा लोग वापस आने लग गए, ये अब अबेंडेंड टाउन नहीं है, ये कॉलोनी अबेंडेंड नहीं है, लोग आने लगे। उसको देख के हमारे पड़ोसी 2-3 आए। उन्होंने कहा हमने देखा लाइट यहाँ जल रही है, शाम को हम सफाई करके वापस जाते, लाइट जल रही है। हमने कहा आप आ गए, तो उनने भी आना स्टार्ट किया। तो यहाँ आना स्टार्ट हुआ। 2 अक्टूबर को हम आए, तो उसके बाद नेक्स्ट फैमिली हमने इधर आते 5 अक्टूबर को देखी, जिनने इधर धीरे धीरे आना स्टार्ट किया। तो उसके बाद फिर एक सिलसिला चलता रहा जो आज भी जारी है। मकान बच गया, मगर मकान को तब से 3 बार हम कर चुके हैं रिपेयर, 3 बार हमने इसको रेनोवेट किया। बड़ा मुश्किल है जहाँ जिस मकान में 20 दिन पानी रहा हो 2 मंजिल में, उसको वापस उस कंडीशन में लाना। ये खुदा का फजल था कि मकान तो बच गया, जानें बच गई। तो मकान बच जाता, जानों में से किसी को कुछ हो जाता, फिर हम क्या करते। मकान नया बन जाएगा, एसेट सारे नए बन जाएंगे, जाने कहाँ से लाएंगे। मुझे पता नहीं हिस्ट्री में किसी जगह किसी शहर में 20 फुट पानी रहा होगा आधा महीना, ये मुझे नहीं पता कहीं, मगर ऐसा वाक़ा तो मैंने न सुना था न देखा था। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक तो जो रेस्क्यू आर्मी ने रेस्क्यू किया था, जब हम निकल रहे थे खुद बोट में, तो वो बोट सामने से आ रहा था, उसमें मेरे हाथ में कैमरा था। तो जो उनका वो कैप्टन था उसने देखा, उसने मुझे कहा कि आप तस्वीरें ले रहे थे उस दिन हमारे रेस्क्यू की। मैंने कहा हाँ मैं ले रहा था। कहा कि आप मुझे तस्वीरें दीजिए। तो मैंने बोट चलते चलते उसने ईमेल शाउट किया, मैंने हाथ पे लिखा। तो जब इंटरनेट चलने लगा तो मैंने उसको 15-20 तस्वीरें भेजी, जो उनने बहुत जगह बाद में इस्तेमाल की कि हमने देखो रेस्क्यू कैसे किया, क्योंकि वो सीक्वेंशियल तस्वीरें, स्टेप बाय स्टेप तस्वीरें, वो तकरीबन 50-60 तस्वीरें हैं उस इवेंट की, तो वो उनने यूज़ की थी। उसके बाद फेसबुक पे और उनकी वो तस्वीरें देख के पीएमओ से एक आदमी मेरे पास आया, जिसने मुझे कहा हमको कुछ तस्वीरें दे दो कि हम देखेंगे कि कैसा डैमेज हुआ, क्या रिकवरी कैसे करनी, क्या रिलीफ देना है। तो फिर उन्होंने उसका क्या किया वो मुझे पता नहीं, वो कहाँ गई तस्वीरें। फिर दूरदर्शन भी मेरे पास आया था, उनने भी मुझसे तस्वीरें ली थी, तो यूज़ करने के लिए, दिखाने के लिए लोगों को कि जी कैसे कंडीशन इनसाइड द फ्लड क्या था। तो मगर ये भी एक दहशत थी। जब बच्चे थे, बच्चे रात भर सो नहीं सकते थे, वो कांपते थे, उनको ख्वाब आते होते। इसके तकरीबन 1 साल तक मेरी छोटी बेटी को ये तशवीश रही दिमाग, सैलाब। तो मेरी मिसेस कभी कभी रात को जाग जाती थी नींद में, 1-2 साल तक सैलाब का सोच के जाग जाती थी, उठती थी, बीच में चौंक जाती थी। तो ये तो होते हैं, अब क्या करेंगे। ये देखिए ज़िंदगी का सफ़र ऐसा ही है।